तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हमारा ये चैप्टर 2 है और भाग नंबर 1 है और क्लास 12th के लिए हम यूपी बोर्ड 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। हम इससे पहले पार्ट 1 का जो है न्यूमेरिकल्स कर चुके थे। आज हम पार्ट टू लेकर आए हैं और चौथा नंबर का न्यूमेरिकल्स करेंगे। 3 नंबर तक हमने न्यूमेरिकल्स कर ली थी, आज हम करेंगे चौथा। बोला गया 2 माइक्रोकूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तथा उसकी एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो ये हमें बताना। ठीक है, इस सवाल को हम लोग आसानी से करने वाले हैं, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, एक भी सवाल आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए, सबसे पहले जो आपको क्या दे रखा है, 2 माइक्रोकूलाम का धन आवेश, जो आपको आवेश दे रखा है। ठीक है, जो चीज़ हमें दे रखी है वो उससे लिखेंगे। ठीक है, तो आवेश क्या है आपका, क्यू दे रखा है आपको 2 माइक्रोकूलाम। तो 2 माइक्रोकूलाम का एक कूलाम में कितने होते हैं, 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, इस तरह से आपका बना हुआ है, पूरा ध्यान से समझेंगे। इस तरह से आपका ये घन बना हुआ है। ठीक है ना, बस आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, सवाल तो आप यूँ चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं रखा होता है, बस इसकी आपको भाषा समझने में आनी चाहिए। जब भाषा समझ में आ जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। बोला गया यहीं पे जो है प्लस की आवेश जो है रखा है। ठीक है, जिसका मान आपको 2 माइक्रोकूलाम दे रखा है। ठीक है, ये बोला गया है। अब हम क्या जानते हैं साथियों, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, गॉस की प्रमेय से। ठीक है ना, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, है कि नहीं। गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं कि घन के पृष्ठ से, यही तो जानते हैं, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो आप सभी जानते हो क्या होता है आपका, φE बराबर होता है Q/ε0। या ε0 ये क्या होती है, ε0 आपके निर्वात की विद्युतशीलता। Q क्या है, आवेश। ठीक है, चलिए, और आप जानते हो निर्वात की विद्युतशीलता जो ε0 का मान कितना होता है, वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, यही होता है आपका, समझ में आ गया। चलिए, इतना ही मान होता है। और क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है ना, ये होता है। इसके बाद सारा मान रखोगे तो φE बराबर हो जाएगा, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 2 × 10⁻⁻6। अब ε0 कितना, 8.85 × 10⁻⁻12। तो यहाँ से φE जो हो जाएगा विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 200 लिख लेते हैं। 200 × 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻12 माइनस में ऊपर जाके आपकी प्लस में हो जाएगी, 10⁻12/885 पॉइंट हटा दिया। तो यहाँ से जो आपका φE हो जाएगा कितना, 200/885 × 10⁻⁻6 कितना, 6 किसकी, प्लस की, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 12 में से 6 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे, 6 बच जाएंगे। बचेंगे नहीं बचेंगे, बोलोगे जी सर बच जाएंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए, अब क्या करते हैं, हम इसको काटते हैं। ठीक है, जब आप इसको काटोगे, तो जब आप इसको क्या करोगे साथियों, काटोगे तो आपका जो आ जाएगा ना, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 2.2। ठीक है, यानी कि 2.2 और क्या हो जाएगा आपकी 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये आ जाएगा जब इसे आप काटोगे। क्योंकि 10⁶ इधर एक जीरो और बढ़ाओगे तो 10 कितनी रह जाएगी, 5। 10 कितनी रह जाएगी, 5। अब जब इसे काटोगे तो लगभग इतना आ जाएगा आपका 2.2 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, चलिए, सेकंड में क्या बोला कि देखो काट सकते हो आप, काटने में आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर रखा है इसको कैलकुलेटर के द्वारा। तो आप काट सकते हो, तो यही आएगा 2.2 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, अब दूसरा बोला गया एक पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये बोला गया खुद विद्युत फ्लक्स, उसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स।
अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिख रहा है ना, एक पृष्ठ से निकलने या गुजरने वाला, ठीक है, निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, घन की कितनी भुजाएं होती हैं, 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन 0, क्योंकि प्रत्येक भुजा से पूछा गया है। तो घन की भुजाएं कितनी होती हैं, 6। तो यहाँ से जो फाई ई हो जाएगा आपका Q/एप्सिलॉन 0/6, इसका मान हमने अभी रखा है, कितना है, फाई ई। तो फाई ई Q/एप्सिलॉन 0 का मान हमने अभी निकाला है, कितना, 2.2 और 10 की पावर 5, ये वाला है कि नहीं, अभी निकाला है। और बटे आप कितना कर दोगे, 6। जब आप इसको काटोगे, ठीक है ना, जब आप इसको क्या करोगे, काटोगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 डेज मान लीजिए या 5 मान लीजिए। तो जब आप इसको काटोगे तो लगभग में आ जाएगा आपका, देखो, 5E बराबर 6 18 और कितना बचा, फिर बचा आपका 3 बचा, देखो 6 18 4 बचे हैं और 6 7 42, ठीक है, और गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही यहाँ पे पॉइंट है, एक के बाद क्या है, पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा आपकी 10 की पावर 4, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। देखो घातों को आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट लगाते, यहाँ पे लगाते नहीं लगाते, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट लगाते, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो आपकी घात जो एक कम हो गई, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। चलिए अब हम देखते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल भी अच्छा सवाल है और आपके पेपर में आया हुआ सवाल है, ठीक है, इसको आप लोग करेंगे। बोला कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गोसीन के पृष्ठ पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का विद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गोसीन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तब पृष्ठ में से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित आपको मान क्या है, तो ये बताना, ठीक है। सवाल तो बढ़िया है पर अच्छा सवाल है, इसको आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। ये बोला गया क्या है, आपका गॉसियन पृष्ठ है, ये इस तरह से आपका बोला गया, ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, ये क्या है आपका +Q है, ये त्रिज्या आपकी क्या है, R है, ठीक है, ये बोला गया है। इसके बाद बोला गया कि त्रिज्या दोगुनी कर दें। जब आप साथियों यहाँ से पूरा करोगे, यही तो करने वाले हो, इस तरह से आप लोग करोगे और ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2R, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अभी आपको बताना है कि जो त्रिज्या दूनी कर दें, ठीक है ना, तब विद्युत फ्लक्स क्या गुजरेगा, बिंदु आवेश का मान आपको चिन्ह सहित बताना है, ठीक है। आसानी से करेंगे और सवाल आपका अच्छा है। त्रिज्या कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या R बराबर कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। ये त्रिज्या है आपकी R, ठीक है। इसके बाद आपको जो फाई ई दे रखा है, कितना दे रखा है, देखो ये दे रखा है फाई ई, कितना दे रखा है, -750, और फाई ई दे रखा है आपको, ये विद्युत फ्लक्स है आपका -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये आपको दे रखा है। चलिए हम गॉस के नियम से, क्या गॉस के नियम से या गॉस के प्रमेय से, ठीक है, गॉस के प्रमेय से आप लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा आपका Q/एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, मैंने आपको कई बार बताया है। साथ ही अब आप क्या देखते हो इस सूत्र में, इस सूत्र में हम देखते हैं कि त्रिज्या R का मान नहीं है कहीं नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या है, अर्थात त्रिज्या R में परिवर्तन करने से विद्युत फ्लक्स फाई में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स का मान त्रिज्या R पर जो है निर्भर नहीं करता है, ठीक है। फ्लक्स का मान जो है त्रिज्या R है ही नहीं, तो उस पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। तो अगर हम त्रिज्या को दुगनी कर दें तो विद्युत फ्लक्स फाई में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। त्रिज्या अगर हम दुगनी कर दें तभी विद्युत फ्लक्स फाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हम देखते हैं कि इसमें क्या देखते हैं,
हम देखते हैं कि, क्या देखते हैं कि इस सूत्र में, आप भी ऐसे ही लिख देना पेपर में, इस सूत्र में त्रिज्या r का मान कहीं पर नहीं आया है। ठीक है, अतः त्रिज्या r में परिवर्तन करने से क्या आपका विद्युत फ्लक्स क्या है, फाई ई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि त्रिज्या r का मान विद्युत फ्लक्स फाई ई पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आ गया? अगर हम त्रिज्या r को कितना कर दें, 2 गुना कर देंगे तो भी विद्युत फ्लक्स फाई ई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया इतना? अतः विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आया नहीं आया? चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको इसमें बताना था आवेश जो है आपको क्यू का मान बताना है। तो कैसे बताओगे? फाई ई बराबर क्या होता है आपका, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई। सारे मान रखोगे, एप्सिलॉन का मान रखोगे, कितना हो जाएगा 8.85 10⁻12। फाई ई का मान कितना है, -750। ठीक है, ये है, यही तो है आपका 750, है कि नहीं है? चलिए, समझ में आ गया आपको? यहाँ से पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो बढ़ा दोगे। ठीक है, तो Q बराबर हो जाएगा 885 गुणा 750 गुणा 10⁻12। ये 10⁻2 है, ऊपर जाके क्या की हो जाएगी, ये ऊपर जाके किसकी हो जाएगी आपकी? ठीक है, किसकी हो जाएगी, ये प्लस की ही ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस के। तो कितना हो जाएगा आपका 10⁻2। ठीक है, तो Q बराबर जब आप इनकी गुणा करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 66375 और गुणा 10⁻14। जब आप पॉइंट लगाओगे 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगाओगे, Q बराबर 6.64 और 10 की पावर कितनी रह जाएगी, -9 कूलाम। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। जब आप इसकी गुणा करोगे तो यही आएगा लगभग में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।